हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं 25 MCQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। ये वीडियो रिक्वेस्ट की थी एक स्टूडेंट ने जिसका एग्जाम था। अगर आपको भी ऐसे ही कोई चैप्टर्स इमीडिएटली चाहिए होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी तक क्लास 9th के लिए CBSE ने क्लियर गाइडलाइंस जारी नहीं किए गए हैं MCQs के बारे में, इसीलिए हम लोग एक पैटर्न प्रूफ तरीके से सभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। और अगर MCQ फॉर्म में आपको आएंगे ऐसे क्वेश्चंस तो आपको आंसर पता ही होगा, आप उनके टिक आराम से मार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, विच पीरियड इज नोन एज द रीन ऑफ टेरर? इसका आंसर है 1793 से 1794, जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे वहां फ्रांस में गवर्नमेंट को लेकर आए थे। उस समय जैकोबिन क्लब ने किंग को हटाकर अपनी रिपब्लिक डिक्लेयर की थी फ्रांस को, और उस समय ही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने लोगों को पकड़कर गिलोटीन करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उस पीरियड को रीन ऑफ टेरर कहा जाता है। अगला है, मीनिंग ऑफ सांस-कुलोट्स इज दोज विदाउट नी ब्रीचेस। सांस-कुलोट्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें नी ब्रीचेस नहीं पहनते। तो होता क्या था कि फ्रांस में जो रिच लोग थे वो लोग जनरली नी ब्रीचेस पहना करते थे ताकि वो लोग हॉर्स राइडिंग आराम से कर सकें। लेकिन जो पुअर लोग थे उन्होंने अपने आप को अलग दिखाने के लिए, खासकर जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे, वो लोग खुद को ऐसे रिच लोगों से अलग दिखाने के लिए अपना नाम सांस-कुलोट्स रख लिया था। अगला है, गिलोटीन रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ बिहेडिंग अ पर्सन। ये डॉक्टर गिलोटीन जिन्होंने ऐसे मशीन को बनाया था उनके नाम पर था। ये लोगों के सर को कलम करने के लिए यूज किया जाता था फ्रांस में। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ रॉयल पावर? तो ये जो सारे सिंबल्स दिए गए थे ना डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के, वो सारे सिंबल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं और काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहीं से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ऐसे ही एक सिंबल था सेप्टर, जो कि रॉयल पावर को रिप्रेजेंट करता था। When was Napoleon defeated at Waterloo? बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में लड़ी गई थी, जिसमें नेपोलियन डिफीट हुआ था। Who wrote What is the Third Estate? तो देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं डेट्स, पीपल और ऐसे बुक्स या पैम्पलेट्स जो लोगों ने लिखे थे। व्हाट इज द थर्ड एस्टेट एक पैम्पलेट था जिसे एबीसियस ने लिखा था। When did France become a republic? इसका आंसर है 1792 से 1793, जब जैकोबिन क्लब ने ओवरथ्रो कर दिया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को और किंग को गिलोटीन कर दिया था और एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था फ्रांस में। What was the tax paid directly to the state called? इसका आंसर है टेल। इसके साथ ही आप एक चीज याद रख सकते हैं कि जो टैक्स चर्च को पे किया जाता था उसे टिथेस कहते थे। अगला है, Who wrote the Spirit of Laws? इसका आंसर है मॉन्टेस्क्यू। Who wrote two treatises of the government? इसका आंसर है जॉन लॉक। और Who wrote the Social Contract? तो इसका आंसर है रोजियो। ये तीनों नाम आपको पूरी तरह से याद होने चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में पहले भी आ चुका है, और अगर आपके जो एग्जाम्स होंगे इस साल चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ थ्री ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आपको इन्हीं के बुक्स और इनके नाम लिखना पड़ेगा। बीच में क्वेश्चन था व्हेन वाज स्लेवरी अबॉलिश्ड इन फ्रांस? तो इसका आंसर है 1848। ये आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पिछली बार मतलब स्लेवरी कई बार असल में अबॉलिश की गई थी फ्रांस में। रॉबेस्पियरे ने भी स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था, लेकिन नेपोलियन ने इसे फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया था। फाइनल अबॉलिशमेंट 1848 में हुआ था और एग्जाम में पूछे जाने पर आप यही लिखेंगे। अगला है, व्हेन डिड द नेशनल असेंबली कंप्लीट द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर है 1791। Who published लामी डू पीपल? ये एक काफी हिडन क्वेश्चन है। कैसे? तो असल में ये जो ब्लू बॉक्सेस और सोर्सेज करके दिए रहती है ना टेक्स्ट के नीचे, उसमें ऐसी चीजें लिखी रहती हैं। तो जीन पॉल मराट के बारे में भी ऐसे ही लिखा हुआ है एक बॉक्स पर, जिसमें लामी डू पीपल उसके न्यूज़पेपर के बारे में भी दिया गया है। अगला है, हु रोट मर्सेलेस? इसका आंसर है रॉजर डेला इसले। और यही मर्सेलेस जो सॉन्ग है ये फ्रांस का नेशनल एंथम भी है, तो आप दोनों इंफॉर्मेशन को याद रखें। अगला है, विच पैलेस वाज स्टॉर्म्ड बाय द सांस-कुलोट्स? आंसर है पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज। सांस-कुलोट्स वही जैकोबिन क्लब जिन्होंने इस पैलेस को स्टॉर्म किया था, रॉयल गार्ड्स को मार दिया था और किंग को अरेस्ट कर लिया था। इन्होंने कुछ दिनों बाद जो कन्वेंशन सेटअप किया था उसने फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था। तो देखिए कैसे एक ही एमसीक्यू से आप इतनी सारी इंफॉर्मेशंस को एक साथ रिकॉल और रिकलेक्ट कर सकते हैं।
इसी तरह से आप कई सारे MCQs को उठाइए और उससे जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं सभी को याद करने की कोशिश करिए। अगला है Where was Napoleon sent during his exile? ये डायरेक्टली NCERT में नहीं दिया गया है, लेकिन ये मैंने NTSC एस्पिरेंट्स के लिए लिखा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो एक बोनस क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ये नेपोलियन को सेंट हेलेना भेजा गया था उसके एग्जाइल के लिए। अगला है When did women get voting rights in France? आंसर 1946। इंपॉर्टेंट फ्रेंच कॉलोनीज was मार्टिनिक, बॉर्डियक्स, नांटेस या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर एक काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। बॉर्डियक्स और नांटेस फ्रांस के पोर्ट्स थे जो कि स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व थे। ये फ्रांस की कॉलोनीज नहीं थी। फ्रांस की कॉलोनीज मार्टिनिक, सेंट डोमिंगो जैसी जो आइलैंड्स थे करीबियन में वो थी। तो स्लेव ट्रेड शुरू होता था बॉर्डियक्स और नांटेस के पोर्ट से। वहाँ वो लोग अफ्रीका जाते थे, वहाँ से स्लेव्स खरीदते थे और उन स्लेव्स को यहाँ मार्टिनिक और सेंट डोमिंगो जैसे आइलैंड्स पर जाकर बेच दिया जाता था। तो इस ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड को समझना काफी जरूरी है आपके लिए। अगला है विच कांग्रेस वाज कॉल्ड आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू? आंसर है वियना कांग्रेस। इसके बारे में आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, आप इस जानकारी को अभी के लिए याद रख सकते हैं। अगला है व्हेन डिड लुई 16 असेंडेड द थ्रोन? इसका आंसर 1774 है। ये जो पहला लाइन है लुई 16 के फैमिली और फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, उसी में दिया गया है। अगला है व्हाट वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस बिफोर 1794? तो इसका आंसर है लिवर। विच टर्म वॉज यूज टू डिस्क्राइब फ्रांस बिफोर 1789? 1789 में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके पहले की फ्रेंच सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए ओल्ड रेजीम यूज किया जाता था। इसी सोसाइटी में जो 3 एस्टेट्स का सिस्टम था और जो काफ़ी ख़राब सिस्टम था, हम कह सकते हैं काफ़ी अनइक्वल सिस्टम था, वो एग्जिस्ट किया करता था। अगला है विच टर्म हु रोट व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। एबेसियस, जो कि जिन्होंने लीड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को, उस समय नेशनल असेंबली को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उन्होंने ही ये पैम्पलेट लिखा था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। अगला है व्हेन डिड द नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया? इसका आंसर है अप्रैल 1792। तो नेशनल असेंबली ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर किया था। उन्हें डर था कि कहीं प्रशिया और ऑस्ट्रिया फ्रांस पर हमला न कर दे, उसकी जो नई गवर्नमेंट है उसे हराने के लिए, उसे हटाने के लिए। अगला है When was the monarchy established by the convention? तो जैसा मैंने आपको बताया, सैम्स कुलोट्स जो कि जैकोबिन क्लब के लोग थे, उन्होंने पैलेस ऑफ टुइलरीज को स्टॉर्म किया था, वहां पे किंग को अरेस्ट किया था और कुछ दिन बाद किंग को मार दिया गया था और मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया था। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि मोनार्की को 21 सितंबर 1792 को अबॉलिश किया गया था। अगला है हु रोट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन? इसका आंसर है ओलिम डे गोक्स। ये एक काफी इन्फ्लुएंशियल वुमेन एक्टिविस्ट थी उस समय की और इन्होंने वुमेन को इक्वल राइट्स देने की बात की थी। यहाँ पर कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन मिस कर दिया था, व्हेन डिड वुमेन गेट वोटिंग राइट्स इन फ्रांस? तो इसका आंसर है 1946। फ्रांस में वुमेन को वोटिंग राइट काफी सालों बाद मिली थी और उन्हें जो इक्वल राइट्स थे उन्हें भी मिलने में काफी साल लग गए थे। इसी के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ये MCQ वीडियो खत्म हुई। आपको जिस भी चैप्टर की वीडियो नेक्स्ट चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।